पेपर लीक बिल पास होने पर पीएम मोदी का नया वीडियो मैसेज। पेपर लीक माफियाओं को ना बख्शा जाएगा, इसकी सख्त चेतावनी दी। हम ऐसी परिस्थितियों को लंबे समय तक नहीं चलने देंगे। इस विश्वास के साथ साथियों, आइए हम सब मिल करके विकसित भारत के स्वप्न को पूर्ण करने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर के चलें। लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी एंटी पेपर लीक बिल हुआ पास। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति से की मुलाकात। एंटी पेपर लीक बिल पास होने पर बोले सांसद दिनेश शर्मा, कहा अब बच्चों को नहीं अपराधियों को चिंता होगी। एंटी पेपर लीक बिल पर बोले बीजेपी नेता सतीश पुनिया, कहा यह रिफॉर्म किसी एक दल का नहीं था, विपक्ष को सत्ता के साथ खड़ा होना चाहिए था। पीएम मोदी के फेसबुक वीडियो हटाने को लेकर सरकार ने मेटा को फिर से समन भेजा, तलब किए गए बड़े अधिकारी। संसद में आज होगी मोदी कैबिनेट की बैठक। इस बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा और नीतिगत मामलों पर चर्चा होने की संभावना। राहुल गांधी के खिलाफ अनुराग ठाकुर का विशेष अधिकार हनन नोटिस, शाह के खिलाफ असंसदीय भाषा के इस्तेमाल का आरोप लगाया। आईआईटी मद्रास के निदेशक पर गौमूत्र वाली टिप्पणी को लेकर घिरी प्रियंका गांधी। 215 वाइस चांसलर्स ने कड़ी आपत्ति जताई। प्रियंका गांधी वाड्रा को लिखे ओपन लेटर पर वाइस चांसलर डॉक्टर के.एस. चंद्रशेखर का बयान, कहा प्रोफेसर कामाकोटी के ज्ञान से अभिज्ञ है प्रियंका। दिल्ली दंगे के दौरान आईबी अधिकारियों के हत्या का मामला, आम आदमी पार्टी के नेता ताहिर हुसैन समेत बाकी 4 आरोपियों को सजा का ऐलान आज कोर्ट करेगी। बोधशाला के पास पढ़ी जाएगी आज नमाज। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जमीन चिन्हित करने की तैयारी शुरू। पंजाब कांग्रेस की अंदरूनी कलह एक बार फिर से आई सामने। चन्नी के नेतृत्व में प्रोटेस्ट को जिला कांग्रेस अध्यक्ष ने बताया अनुशासनहीनता। अकाल तख्त बेअदबी कानून पर विचार विमर्श के लिए बनाई गई 5 सदस्यीय कमेटी। पंजाब सरकार ने कहा बेअदबी कानून में बदलाव के लिए कमेटी से मिलकर फैसला करेंगे। रुड़की में कलश बंधन यात्रा में शामिल हुए सीएम धामी। 650वीं रविदास जयंती के अवसर पर निकाली गई यात्रा। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बदायूं में सीएम योगी पर साधा निशाना, कहा लखनऊ में भारी मात्रा में गांजा पकड़ा जा रहा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने महाराजगंज का दौरा किया, कहा कांवड़ यात्रियों के साथ होने वाले भेदभाव को हमने खत्म किया। असम में बाढ़ से अब तक 80 लोगों की मौत, 2 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने मांगी केंद्र सरकार से मदद। बाढ़ से प्रभावित लोगों को राहत पुनर्वास के लिए वित्तीय सहायता मांगी गई। उत्तराखंड के 7 जिलों में आज भारी बारिश और फ्लैश फ्लड का अलर्ट जारी। सीएम धामी ने जिलों के डीएम को अलर्ट रहने के निर्देश दिए। देहरादून में बरसाती नाले में बही 2 सगी बहनें, नहाने के दौरान अचानक से जलस्तर बढ़ने से हुआ हादसा। चूरू में मूसलाधार बारिश से जनजीवन हुआ अस्त-व्यस्त। राजकीय चिकित्सालय में 5 फीट तक भरा पानी। भिवंडी में 4 मंजिला इमारत का हिस्सा ढहा, मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका, बचाव कार्य जारी। देवरिया में सरकारी जमीन पर स्थापित अंबेडकर प्रतिमा हटाने पर हंगामा, ग्रामीणों ने पुलिस पर किया पथराव, कई लोग हिरासत में लिए गए। बीकानेर में अपराधियों के खिलाफ एक्शन, 50 मुकदमों वाले हिस्ट्री शीटर की अवैध संपत्तियों पर चला बुलडोजर। संभल में फिर से गरजा बुलडोजर, 35 बीघा में फैली अवैध प्लॉटिंग पर प्रशासनिक कार्रवाई, बिना लेआउट पास कराए काटे जा रहे थे प्लॉट्स। गोंडा में 20 बीघा सरकारी जमीन कराई गई कब्जा मुक्त, अवैध रूप से बनी 6 दुकानों पर चला बुलडोजर। जौनपुर में चर्चित दूल्हा आजाद बिंद हत्याकांड के आरोपित के मकान पर चला बुलडोजर, इस दौरान भारी पुलिस बल की रही तैनाती। इंपीरियल ग्रुप पर ईडी का बड़ा एक्शन, गुरुग्राम और दिल्ली में 8 ठिकानों पर छापेमारी, 50 लाख से अधिक रुपए और 3 गाड़ियों को किया गया जब्त। बागपत के कुरैशियान इलाके में गिरा निर्माणाधीन मकान का लेंटर, हादसे में 3 लोगों की मौत। महाराजगंज में आयकर विभाग का छापा, 3 अलग अलग राइस मिलों में छापेमारी, नेपाल लिंक खंगाल रही है टीम, 2 करोड़ नकदी की बरामद। उच्च शिक्षा का झांसा देकर मुंबई ले जाकर मौलाना अलाउद्दीन अंसारी ने युवती से किया रेप, पुलिस ने आरोपी मौलाना को किया गिरफ्तार। कुचामन जिला अस्पताल में मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद 7 मरीजों की आंखों में संक्रमण, एसएमएस जयपुर किया गया रेफर।
जामनगर में प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या, फैक्ट्री में दफनाया शव, 2 साल बाद खुला हत्या का राज। मऊ में प्रेमी के साथ मिलकर पति की पीट कर हत्या, पुलिस ने दोनों आरोपियों को जेल भेजा। लखीमपुर खीरी में दिन दहाड़े एक नवविवाहिता की चाकू मारकर हत्या, प्रेमी ने वारदात को दिया अंजाम। मुरादाबाद में अरमान ने अमन बनकर छात्रा का किया शोषण, पीड़िता ने धर्म परिवर्तन का दबाव डालने का भी लगाया आरोप। बरेली में हुसैनी मस्जिद के मुअज्जिन अब्दुल कादिर ने खुद को आग लगाकर आत्महत्या कर ली, पत्नी से विवाद के बाद लगाई आग। देहरादून के डोईवाला में नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत, परिजनों की शिकायत पर सास और ननद के खिलाफ मामला दर्ज। मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी धाम में 2 पुरोहितों के बीच जमकर मारपीट, सीसीटीवी फुटेज आया सामने। अलवर में धार ने स्कूटी में एक टक्कर मार दी, युवक से लूटे 1,50,000 रुपए, वारदात सीसीटीवी में कैद। अलीगढ़ में एक प्राइवेट स्कूल में छात्र की शिक्षक ने कर दी पिटाई, सीसीटीवी में पिटाई की वारदात हुई कैद। बलिया में 2 पक्षों में बीच सड़क पर जमकर चले लाठी और डंडे, एक शख्स गंभीर रूप से हुआ घायल। रायबरेली में रेप के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, कई महीनों से चल रहा था फरार। मिर्जापुर में घर के बाहर सो रहे पिता पुत्र को अनियंत्रित कंटेनर ने रौंदा, 4 मकान क्षतिग्रस्त। मथुरा में हाईवे पर 2 बसों में टक्कर, हादसे में 24 से अधिक यात्री हुए घायल। हरदोई में गंगा एक्सप्रेसवे पर एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर खाई में पलटी, सभी घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। जोधपुर में इलेक्ट्रिक बाइक में चार्जिंग के दौरान लगी आग, आसपास की गाड़ियां भी आग की चपेट में आई। फिरोजाबाद में एक 3 मंजिला किराना की दुकान में लगी आग, दमकल की 12 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। हरिद्वार में शंकर डेयरी पर आबकारी विभाग का छापा, भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद। नोएडा के बैंकेट हॉल में बीच में अटकी लिफ्ट, 20 मिनट तक फंसे रहे 6 लोग, पुलिस ने सुरक्षित निकाला बाहर। गुरुग्राम में 40 लाख रुपए की ड्रग्स के साथ पकड़ा गया पायलट, उड़ाता था वीआईपी प्लेन। गुना के जंगल में तेंदुए का छत-विछत शव मिलने से सनसनी, मामले की जांच में जुटा वन विभाग। नेपाल में सांप्रदायिक हिंसा से उबाल, 6 से ज्यादा शहरों में कर्फ्यू, हिंसा में अब तक 3 लोगों की मौत। गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों पर आईडीएफ और शिन बेट का हमला, हथियार रखने वाली 4 जगहों को किया तबाह। ईरान ने जॉर्डन में अमेरिकी बेस पर किया हमला, 3 F-35 फाइटर जेट्स नष्ट करने का किया दावा। IRGC ने कहा अमेरिका ने केशम द्वीप पर किया था हमला, जिसमें 3 लोगों की हुई मौत। पाकिस्तान में एक कोयला खदान के अंदर हुआ धमाका, हादसे में 11 मजदूरों की मौत, 31 लोग घायल। यूक्रेन ने रूस में रिटेलर के वेयरहाउस पर किया ड्रोन अटैक, रूस ने भी 258 यूक्रेनी ड्रोन्स गिराने का किया दावा। ईरान के हमले रोकने वाला प्रस्ताव अमेरिकी सीनेट में हुआ फेल, 50 में से 49 के अंतर से, मामूली अंतर से खारिज हो गया प्रस्ताव। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान, मैं अटॉर्नी जनरल पद के लिए ब्लांच के नामांकन को वापस ले सकता हूं। रूस के इलेक्शन कमीशन ने दिखाई ड्रोन बोर्ड, दूरदराज के इलाकों में चुनाव के डॉक्यूमेंट पहुंचाने में होगा इसका इस्तेमाल। लाइबेरिया के अधिकारियों ने जलाई $336 मिलियन की कोकीन, सीनियर पुलिस अधिकारी भी रहे शामिल। इटली में गर्मियों की चौथी हीट वेव, रोम में टूरिस्ट बढ़ते टेम्परेचर से हो रहे हैं परेशान। मोरक्को में लगी सीमा पर फैली आग, हालात सामान्य करने के लिए सेना तैनात।